नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने ये डिविजिबिलिटी वाला सवाल आज की वीडियो में लाया हूँ और इससे पहले वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी का पूरा तरीका बता दिया, पूरा रूल बता दिया हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मैं उस रूल को एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद मैं सवाल पे आता हूँ। तो पहले क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 से कौन कौन संख्या कटेगा। ठीक है, तो 2 से कटने का क्या कंडीशन है कि संख्या के लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये कंप्लीट 2 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटने का क्या कंडीशन है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो 3 से कटेगा। 9 वाले में क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता हो तो 9 से कटेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं संख्या 1 2 3, तो 3 और 2 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। ठीक है, तो 6 क्या 3 से कटता है ना, तो ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गया 3 से कंप्लीट कट जाएगा। लेकिन ये संख्या 3 2 5 प्लस 1 6 9 से नहीं कटता है तो ये 9 से नहीं कटेगा, तो यही कंडीशन है। 4 से कटने का क्या कंडीशन है कि संख्या के लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो संख्या पूरी 4 से कटेगा। जैसे कि 1 2 4, लास्ट का 2 डिजिट 24 है तो 4 से कटेगा, तो ठीक है, ये संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगा 31 बार में। और इसी तरह का कंसेप्ट है 8 वाले में। 8 वाले में क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, 4 और 8 सेम ही है, बस अंतर ये है कि 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं और 8 वाले में क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। जैसे कि 1 2 4, अरे लास्ट का 3 डिजिट यही मान लेते हैं, तो 4 और 2 6 1 7, तो 7 क्या होता है 4 और 2 6, सॉरी इसमें जोड़ना नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट 1 2 4। अगर ये 8 से करता है तो छोटा अंक इसलिए पता चल जाएगा, लेकिन हम बड़ा अंक लेते हैं। इसमें मान लेते हैं इतना मिटा देते हैं, आठ वाले में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 मान लेते हैं, संख्या है 9 अंक का। तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। 8 वाले में क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट 1 2 4 है। तो क्या 1 2 4 8 से कटता है, 8 से काट के देखिए, 8 से 8 4 4 8 40, नहीं कटेगा, तो संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यही, अगर 2 शून्य और बढ़ा देते हैं यानी अंत में 400 हो गया, लास्ट का 3 डिजिट क्या हो गया 400, तो 400 8 से कटता है। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 4 से 8 से कट रहा है तो संख्या पूरी 8 से अब कट जाएगा। तो ठीक है, तो यही कंडीशन है। 4 और 8 में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं और 8 वाले में लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। और 5 वाले में क्या कंडीशन बताए थे कि संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। ठीक है, 6 वाले में क्या कंडीशन है, तो 6 को आप ब्रेक कर दीजिए 2 और 3 में, कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, बच गया एक 7 का बताते हैं आपको। जैसे कोई संख्या ये है, तो 7 11 और 13। ठीक है, इस तीनों में एक ही नियम लगेगा, 3 डिजिट का पेयर बना लीजिए। ठीक है, और 3 डिजिट का पेयर में इसमें दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कहने का मतलब इस 3 डिजिट 333 हो गया, ये 3 डिजिट 111 हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2 2 2, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस 3 डिजिट निकाल है और उस पर पेयर लगाने के बाद दोनों का डिफरेंस जो निकाले, तो अगर ये डिफरेंस 7 से कटता है तो संख्या पूरी 7 से कटेगा। अगर ये डिफरेंस 11 से कटता है तो पूरी 11 से कटेगा ये संख्या। अगर ये डिफरेंस 13 से कटता है तो पूरी कटेगा। ठीक है, अगर सिर्फ 11 का देखना चाहें, जैसे कोई भी संख्या 11 से कटता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जैसे 2 4 5 6 9 6। ठीक है, ये संख्या 11 से सिंपल 11 से कटता है कि नहीं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़िए, कितना आएगा 2 + 5 7 + 9 16। ठीक है,
इवन वाले प्लेस को जोड़िए, 4 + 6 10 और 6 16। दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो, दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपुल हो, ठीक है, तब वो संख्या 11 से कट जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या निकाले हम? 0। ऑड वाले प्लेस वाले नंबर का सम 16 आ गया, इवन प्लेस वाले नंबर का सम भी 16 आ गया, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपुल हो तो भी 11 से कट जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस 0 है, यानी ये संख्या 11 से कट जाता है। देखिए यहाँ चेक करते हैं आपको, 2 4 5 6 9 6, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा 2 5, 11 दूनी 22, 3 बचा 6, 11 या 33, बचा 3, बचा कितना 9। 11 से 3 बार में कटेगा 33, बचेगा यहाँ 6 और 1 6 ही है, 11 6 66, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, लगभग मैंने रिवाइज करा दिया डिविजिबिलिटी का रूल। अब सवाल पे आते हैं। यदि संख्या ये 5 4 3 2 और यहाँ स्टार फिर 7 है, ये संख्या ये है, इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करना है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कभी कभी सवाल में इसमें मिनिमम भी पूछता है कि स्टार में कौन सा मिनिमम अंक रखे कि ये पूरा पूरा कटेगा, या कौन सा मैक्सिमम अंक रखे कि पूरा पूरा कटेगा, लेकिन इसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कोई भी अंक पुट कर सकते हैं। अब ये संख्या क्या है कि 9 से डिविजिबल है, तो इस स्टार का वैल्यू क्या होगा? तो 9 से क्या कंडीशन बताया है कि 9 से वही तभी अंक कटेगा जब संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटता है। तो संख्या के अंकों का जोड़ देखिए क्या होता है, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और 7 21, ठीक है। संख्या के अंकों का जोड़ 21 हो गया। आप देखिए ये 9 से कटता है, 21 नहीं कटता है। 9 से कब कटता है? जब 9 या 27, यानी 21 के बाद अगला वैल्यू क्या रहता? 27 रहता। तब 21 न रह के अगर यहाँ 27 रहता तब न करता, या 9 दूनी 18 रहता तब करता। तो 21 है तो इसमें आपको स्टार में अंक रखने हैं, यानी कुछ अंक रखेंगे तब तो जुड़ जाएगा, यानी ऐड कर देंगे। तो 21 के बदले 27 होता तो ये कट जाता है, यानी 21 में 6 और बढ़ा देंगे तब कटेगा, यानी इसके बदले क्या अंक रखेंगे? अगर हम यहाँ पे 6 रख देंगे तो 27 हो जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14 26 7 27, 27 9 से कट जाएगा। तो स्टार के अंक पे क्या रखाएगा? 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी वाले सवाल है ये संख्या जो है कंप्लीट 11 से डिवाइड होता है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा? यानी संख्या ये है 4 8 3 2 7 और स्टार 8। ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड होता है, तो स्टार का वैल्यू निकालना है। 11 क्या कंडीशन बताए थे कि ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़ेंगे। ऑड प्लेस क्या हो गया? 4, यानी एक एक अंक बीच करके जोड़ेंगे। 4 + 3 7 और 7 14 और 8 क्या हो गया? 22, ठीक है। अब इवन वाले को जोड़ेंगे। इवन मतलब अब एक अंक छोड़ के यहाँ से 8 + 2 7 और 7 और स्टार, यानी 7 में कुछ अंक यहाँ और जुटेगा, यानी कि यानी 8 + 2 10, 8 + 2 10, यानी 10 में यहाँ कुछ जुटेगा। यानी ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़े तो हम 22 आया, और इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़े तो क्या रहा है? 10, और प्लस स्टार का वैल्यू कुछ भी होगा, तो स्टार का वैल्यू यहाँ कुछ भी होगा, तो ठीक है। तो 11 से कटना है तो ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस का सम का दोनों का डिफरेंस या तो 0 रहे या 11 रहे, 11 का मल्टीपल रहे, तभी वो संख्या 11 से कटेगा, अभी जैसे मैंने बताया था। तो अगर यहाँ 22 है
तो इसको भी 22 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 22 बनाने के लिए, या 22 नहीं बनाना है, या तो यहाँ इसको हम 22 ला दें तो 22 और 22 का डिफरेंस पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 11 से कट जाएगा। तो अगर 22 में से इसको घटाएंगे, ठीक है, 22 में से इसको घटाइए तो क्या आएगा, 22 में से 10 गया तो 12, और बाकी एक अंक यहाँ स्टार के बदले क्या रखेंगे कि या तो 0 है या 11 है, 11 का मल्टीपल है। तो चूंकि यहाँ एक ही अंक का डिजिट रखाएगा, तो अगर यहाँ आप अगर 1 रख देते हैं तो 12 में से 1 गया, क्या हो गया 11, तो डिफरेंस से 11 आ रहा है, यानी कि संख्या पूरी 11 से कट जाएगा। तो यहाँ स्टार के बदले हमको क्या आना चाहिए, 1, तो एक ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी ऑड प्लेस वाले सम को जोड़े तो 22 आया, ठीक है, सम ऑड प्लेस वाले संख्या को जोड़े तो 22 आया, और इसमें इवन वाले को जोड़ेंगे तो 8 + 2 10, तो 22 में से 10 का डिफरेंस क्या हो गया 12, तो 12 में से यहाँ एक अंक और रख देंगे तो 12 में से गया 11, तो 11 क्या हो गया, डिफरेंस आ रहा है तो संख्या 11 से कट जाएगा। यहाँ डबल डिजिट इसलिए नहीं सोचे क्योंकि यहाँ सिंगल प्लेस ही है, इसलिए सिंगल अंक ही लेंगे 1 डिजिट का। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। इसे बताना है कौन सा 18 से नहीं कटेगा। तो 18 से नहीं कटेगा, कहने का मतलब 18 से कटने का क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कोई भी संख्या 2 से भी कटे, 9 से भी कटे, कहने का मतलब अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 9 से भी कटे तभी वो 18 से कटेगा। तो 2 से कटने का क्या कंडीशन है कि लास्ट का डिजिट इवन प्लस हो या 0 हो, सॉरी इवन नंबर हो या 0 हो, तो इवन नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, और ये नहीं है तो ये संख्या ऐसे ही कट गया, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा। तो 2 से तो हमने चेक कर लिया, अब 9 से चेक करेंगे, तो 9 से क्या है कंडीशन कि सब अंकों को जोड़ेंगे, और अंक को जोड़ने के बाद अगर 9 से कटे तो संख्या 9 से कट जाएगा। इसमें जोड़िए 9, 3 + 4 7 + 5 12 6 18, तो 18 9 से कटता है तो कंप्लीट 9 से कट जाएगा, यानी अगर संख्या 2 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, यानी 18 से भी कट जाएगा। तो आंसर ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। देखिए 5 + 4 9, 9 3 12, 12 6 18, तो ये भी 18 से कटेगा, यानी 18 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी आपसे पूछा कि कौन नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो पहले ही हम लोग निकाल लिए डी, इसका मतलब ये भी कटेगा। 5 + 4 9, 3 12 6 18, तो ये भी कटा, तो सिंपल हम लोग यही देख लिए, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। ये स्पेशल केस का सवाल है आपका। कोई भी एक सिंगल डिजिट अगर 6 बार रिपीटेशन करके बने कोई संख्या, तो संख्या जो है तीनों से कटेगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। जैसे कि एक 1 को लेकर के 1 को यूज करके हम एक संख्या बनाएंगे, 6 बार लिखेंगे, चाहे 2 को संख्या लेकर बनाएंगे हम 6 बार लिखेंगे। कोई भी एक संख्या से 6 डिजिट का नंबर अगर बनाते हैं तो संख्या तीनों से कटेगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। आप चेक कर सकते हैं, इस अगर सिंगल संख्या एक सिंगल डिजिट आप 4 लिए और 4 से आप अगर 6 डिजिट का संख्या बनाते हैं तो ये भी तीनों से कटेगा, 7 से, 11 से और 13 से भी। तो ये आपका ये याद रखने वाला सवाल है कि 7 11 13 से कभी कटेगा जब एक ही अंक का 6 बार रिपीटेशन करके संख्या बने, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। चलिए सवाल यहीं तक हम लोग रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का यहीं तक सवाल था, इसके बाद ये सब सवाल हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और किसी स्पेशली टॉपिक पर दिक्कत हो तो उसे भी कमेंट करें, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और आगे मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।